जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी लगातार एग्जामों की श्रृंखला नज़दीक में है। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम भी है, पीसीएस का एग्ज़ाम भी है, पुलिस का एग्ज़ाम भी और ढेर सारे एग्ज़ाम हैं। तो हम एक श्रृंखला अपने यहाँ से चला रहे हैं जिसे कहते हैं बूस्टर, एग्ज़ाम बूस्टर। तो ये एग्ज़ाम बूस्टर आपके लिए कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने वाला प्रोग्राम है और कोशिश करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताएंगे नर्मदा के बारे में। नर्मदा की कहानी इंटरेस्टिंग है और ध्यान रखना है आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन भी इसमें सारे समाहित हैं। ये प्रायद्वीपीय नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जिसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि आज हम लोग बात क्या करेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, किधर बहती है, कितनी लंबी नदी है, इसमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं। तब जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसको शेयर भी करिएगा। एक पर्वत है छत्तीसगढ़ में जिसे आप कहते हैं मैकाल पर्वत, ठीक है ना। मैकाल पर्वत जो है ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है। इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसे आप कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक से ये नदी निकलती है और इसकी 3 सहेलियां होती हैं, मतलब 2 सहेलियां होती हैं और एक सहेला होता है। सहेले का नाम होता है सोनभद्र, सहेली होती है जोहिला और ये खुद होती है नर्मदा। ध्यान रखना, नर्मदा जो है बहुत ही पवित्र नदी है और नर्मदा के बारे में ये जानकारी है कि इसका पुराना नाम था रेवा और ये अभी भी, मतलब अभी क्या, तब से कुंवारी है। रेवा नाम था इसका और रेवा जो है नर्मदा के नाम से जानी गई। और रेवा की जो सहेली थी जोहिला, वो जो है अपना एक मैसेज भेजी थी सोनभद्र के पास में। कहानी क्या है कि नर्मदा सोनभद्र से प्यार करती थी और थोड़े से धीरे धीरे करके ये बड़े हुए, जवान हुए, तो इनको शादी करने की हुई कि भाई अब चलो बात करते हैं, प्रपोजल रखते हैं। तो इसने जो है, नर्मदा ने अपना मैसेज जोहिला के माध्यम से सोनभद्र को भेजा था। मैं आपको थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखाना चाहूँगा कि और दूसरे मैप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से नदी बहती है और इस तरह से हम आपको बता सकते हैं कि ये है नर्मदा नदी और ये है सोनभद्र, है ना, जिसको आप सोन नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए कि यही सोन नदी है, ठीक है ना। नर्मदा को सोन नदी से प्यार हो गया था और इसका उस समय नाम था रेवा। नर्मदा ने अपना मैसेज डायरेक्ट जो है नहीं कह करके अपना मैसेज ये पहुंचाना चाहा, एक इसकी सहेली थी जिसका नाम था जोहिला, ठीक है ना। आज हम लोग इसी नर्मदा के बारे में जानकारी करने के लिए आए हुए हैं और ये जो नर्मदा है इसने जोहिला से अपना मैसेज भेजा सोनभद्र को और हुआ थोड़ा सा उल्टा। क्या हुआ कि जोहिला आपका मैसेज देने के लिए यहाँ पहुँची और सोनभद्र के साथ में ही रह गई, वापस आई ही नहीं, ना ही कोई मैसेज आया। नर्मदा को बहुत बुरा लगा कि देखिए मेरी सहेली मेरे साथ धोखा कर दिया और तब से लेकर के ये नर्मदा इसको जोहिला को लेकर के पूरब की तरफ बह गई और इसको नर्मदा को बुरा लगा, साथ में गई ही नहीं और ये अपोजिट में बहने लगी। ये मान्यता है ऐसी कि नर्मदा जो है उल्टी इसीलिए बहती है। नर्मदा के बारे में बोला गया है, बताया गया है कि नर्मदा गंगा से ज़्यादा पवित्र है। नर्मदा के सिर्फ परिक्रमा मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम लोग आज इसी नर्मदा के बारे में जानकारी करेंगे कि नर्मदा नदी में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, है ना, बांध कौन कौन से हैं, जलप्रपात कौन कौन से हैं और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। नीचे ये सतपुड़ा है और ऊपर की तरफ ये वाला पर्वत है विंध्याचल और आपको पता है इस वाले पूरे के पूरे पर्वत को हम कहते हैं मैकाल। मैकाल की एक सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर में है, जिसे आप कहते हैं अमरकंटक। आपको पता है अमरकंटक चोटी से 3 नदियां निकलती हैं। उत्तर की तरफ एक नदी निकलती है महानदी के रूप में, दक्षिण की तरफ इसको कहते हैं महानदी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको स्टोरी बता ही दी है और ये नदी मध्य प्रदेश के एक जिला पड़ता है जिसे कहते हैं अनूपपुर। ध्यान रखना है, ये जैसे ही निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से पश्चिम की साइड में, वैसे एक जिला पड़ता है जिसे कहते हैं अनूपपुर। अनूपपुर से ये आगे बढ़ती है। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, दोनों पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी की नदी है और भ्रंश घाटी की होने के पास में इसके पास बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है क्योंकि मैदानी भाग से बहती नहीं है और मिट्टी नहीं होगी तो इसका पानी क्या होगा, एकदम स्वच्छ होगा और स्वच्छ पानी लेकर के ये भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरती है और अरब सागर के पास में ये जो गुजरात के ये वाला भाग है, पानी का ये अंदर घुसा हुआ भाग है, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी।
खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी के पास में ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसी के पास में एक मुहाना पड़ता है, जिस मुहाने के पास में एक बंदरगाह है जिसे आप कहते हैं भड़ौच, ठीक ना। अब आज हम लोग देखेंगे कि इसी नर्मदा में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी। तो बने रहिएगा। थोड़ा सा हम आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहेंगे कि इस नदी को किस तरह से आप समझेंगे और किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। देखिए ये मैकाल पर्वत है। आज मैकाल पर्वत, अमरकंटक और नर्मदा नदी के बारे में आप जानकारी लेंगे। इस तरह के बांध बने हुए हैं और पर्वतीय भाग है, पर्वतों के बीच में ही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात है। देखिए ढेर सारी इसमें शाखाएं हैं, सहस्त्र शाखाएं हैं, धाराएं हैं। इसी की वजह से इस जलप्रपात को कहते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात और ये इसी नदी में है। आपने यहाँ के जलप्रपातों के बारे में देखा होगा कि कपिल धारा है, धुआंधार है, सहस्त्रधार है और दर्जी धार है। ये सारी की सारी जो है धाराएं जलप्रपात के रूप में जानी जाती हैं जो नर्मदा की हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जो है इस तरीके से पर्वतों के बीच में बहने वाली भ्रंश घाटी, जिस तरीके से भ्रंश दिखता है, टूटन दिखती है, जैसे कि पर्वतों के बीच ये टूट करके बना हुआ है, उसी तरीके का ये आपको दिखाई भी देगा कि पर्वतों की, देखिए ये पत्थरों की सिल्लियां हैं, पत्थरों की चट्टानें हैं जिन पे ये नदी बहती है। और इसीलिए कहते हैं, देखिए ये भेड़ा घाट लगता है। भेड़ा घाट इसलिए हम इसको जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि धुआंधार जलप्रपात इसी भेड़ा घाट के पास में ही है, ठीक है। अब जलप्रपातों की बात करेंगे तो जरा जलप्रपात देख लीजिए। इस तरह के जलप्रपात यहाँ इस नदी में पाए जाते हैं और ये सुरम्य स्थान इसी नदी के चित्र हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि नर्मदी जब मुहाना में जब जाकर के अरब सागर में गिरती है तो गंगा के जैसा ये डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक ना। ये नदी क्या बनाती है, ये एक्सुरी बनाती है। इसको हम ज्वार नदमुख कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं, ठीक ना, एक्सुरी कहते हैं। और ये एक्सुरी बनाती है या ज्वार नदमुख बनाती है जो कि यहाँ पर जाकर के सीधे समुद्र में समाहित हो जाती है। कोई भी यहाँ पर मिट्टी या कोई भी ऐसा अवसाद इकट्ठा नहीं हो पाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अब ये नदी के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकल करके मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश में जो पहला जिला पड़ता है उसे कहते हैं अनूपपुर। अनूपपुर के आगे बढ़ती है तो सबसे पहले इसमें एक जलप्रपात पाया जाता है। और कौन सा जलप्रपात है, जिसे आप कहते हैं कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा को ही हम दूध धारा के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, दूध धारा जलप्रपात। तो एक चीज याद रहे कि कपिल धारा या दूध धारा जलप्रपात कहाँ है, तो आप कहेंगे एमपी में है। किस नदी में है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी में है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें चार जलप्रपात हैं जो आपको याद रखने हैं। एक जब आगे बढ़ेंगे तो एक और जो है जलप्रपात है यहीं पर, जिसे आप कहते हैं धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना, धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है इसके बारे में एक विशेषता है कि धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट के पास में है। तो यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हैं, जैसे भी हमने पिक्चर में दिखाया, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक जलप्रपात यहाँ और पाया जाता है जिसे कहते हैं सशस्त्र जलप्रपात, है ना, सहस्त्र जलप्रपात, सहस्त्र जल प्रपात। ढेर सारी शाखाएं हैं उसकी, ढेर सारी रास्ताओं से जल गिरता है, कोई एक धारा नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं सहस्त्र जल धारा या सहस्त्र जलप्रपात। आगे बढ़ेंगे, एमपी में ही एक जलप्रपात और पड़ता है जिसे कहते हैं दर्जी जलप्रपात। तो ये चार जलप्रपात आपको याद रखना है। कौन कौन से, एक है कपिल धारा या सबसे पहले, उसके बाद में फिर भेड़ा घाट के पास में पाया जाता है धुआंधार जलप्रपात। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दर्जी जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। अब ये चार ही आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं, है ना। बांध बने हुए हैं तो जाहिर बात है नदी के पानी को रोका गया है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया गया होगा, पेयजल के लिए प्रयोग किया गया होगा। तो उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं बांधों की। तो सबसे पहले एक मध्य प्रदेश में ही बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं बारगी बांध। क्या नाम है, बारगी बांध। चलो, तो एक बारगी बांध सबसे पहले बना हुआ है। बारगी बांध के थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप आएंगे तो यहाँ पर एक बांध और बना हुआ है इसमें, जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध। क्या नाम है, इंदिरा सागर। नाम एक एक करके याद कर लीजिएगा, इंदिरा सागर बांध, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक बांध इसमें और है जिसे आप कहते हैं ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। और एक बांध जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा विवादित रहा, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, वो इसी नदी में गुजरात में बना हुआ है, जिसे आप
एक नाम देते हैं, है ना। नाम कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, लेकिन हम तो बताएंगे ही, जिसे आप कहते हैं सरदार सरोवर बांध। ठीक है ना। ये जो 1312 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है ना, 1312 किलोमीटर लंबी नदी है, रेवा नाम से जानी जाती है और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपने जान लिया, 5वीं सबसे बड़ी, और प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए पानी स्वच्छ होता है, आपको हमने बता ही दिया है। अरब सागर में गिरती है और जब गिरती है तो एक्सुरी बनाती है। हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों की। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए, वैसे सहायक नदियों के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सहायक नदियां लगभग 41 से ज़्यादा हैं। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं कि नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर नदी ऐसे बहती है, ऐसे, तो इधर से आने वाली नदी इसके बाएं साइड से होगी, इधर से आने वाली नदी इसके दाएं साइड से होगी। या तो पूछा जाएगा कि उत्तर से आने वाली नदी कौन सी है या दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो आपको सबसे पहले नदी की बात करनी है, तो सबसे पहले नदी है छोटी सी, जिसे आप कहते हैं बंजर नदी, है ना। बंजर, आप याद रखिएगा बंजर नाम, ठीक ना। कैसा लगा बंजर नदी, क्या बंजर हो सकता है आपको, ये कई कलर का डिजाइन का मैप खुद है, तो नाम हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप याद रखिए बंजर है। उसके बाद में एक शेर नदी है। कौन सी नदी है? शेर नदी। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। बंजर नदी, शेर नदी है, और उसके शेर के बाद में एक और नदी जिसे आप कहते हैं शक्कर। क्या नाम है? शक्कर नदी। देखो, बंजर, शेर, शक्कर और तवा और दूधी, है ना। तो एक यहां पर कर लो दूधी नदी और एक यहां कर लो तवा नदी। तो याद रहेगा, नर्मदा की दक्षिण से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले बंजर है, शेर है, शक्कर है। बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, और एक नदी यहां पर आकर के मिलती है जिसे आप कहते हैं हिरन। तो एक ट्रिक से आप आराम से इसको याद सकते हैं। कौन कौन सी है? बंदर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरन, ये क्रम है। और एक नदी अगर आपको याद रखना है तो और याद रख लीजिए, एक इधर से आने वाली नदी है जिसे कहते हैं वरना नदी, ठीक है ना। तो ये इसमें आकर के मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो पसंद आया होगा। बांध कौन कौन से हैं, जलप्रपात कौन कौन से हैं, इसमें मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी कहाँ गिरती है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। 5वीं नदी है तो इसके बड़ी नदियाँ हैं। इसके पहले गंगा है सबसे बड़ी, फिर यमुना है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, 5वें नंबर पर नर्मदा है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।